शांति। 16/3/2022 की मुरली है। ज्ञान के सागर, आनंद के सागर शिव परमात्मा कहते हैं, मीठे बच्चे तुम ब्राह्मण हो, यज्ञ रक्षक। यह यज्ञ ही तुम्हें मन इच्छित फल देने वाला है। बड़े ध्यान से प्यार से मुरली सुनेंगे। प्रश्न है कि इन दो बातों के आधार से 21 जन्मों के लिए सब दुखों से छूट सकते हो। देखो कि इन दो बातों के आधार से पूरे 21 जन्मों के लिए दुखों से छूट जाएंगे। उत्तर है प्यार से यज्ञ की सेवा करो। बाबा ने जो यज्ञ रचा है ब्रह्म कुमारी, इसमें यज्ञ का नाम क्या है? राजस्व अश्वमेघ अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ। ये अविनाशी यज्ञ जो परमात्मा ने रचा है, ये जो ब्रह्म कुमारी इसके सेंटर्स है, तो बाबा कहते हैं यहाँ पे प्यार से सेवा करो। और दूसरी बात, बाप को याद करो तो 21 जन्मों कभी दुखी नहीं होंगे, दुख के आंसू नहीं बहाएंगे। तुम बच्चों को बाप की श्रीमत है, बच्चे बाप के सिवाय कोई भी मित्र संबंधी दोस्त आदि को याद न करो। बंधन मुक्त बन, प्यार से यज्ञ की संभाल करो तो मन इच्छित फल मिलेगा। गीत है बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। देखो ये गीत का अर्थ ऐसा है, बचपन मतलब जब हम नए नए ज्ञान में आते हैं, जब हम बच्चे होते, 7 दिन का कोर्स करते, भले शरीर से बच्चा नहीं लेकिन ज्ञान से बच्चा, जब नया नया कोर्स किया है, नए नए ज्ञान में आए हैं, मुरली भले समझ में नहीं आती है इतनी, लेकिन बाबा से इतना प्यार रहता है जो एक नशा ही अलग होता है। तो वो नशा याद करना है। कभी अगर हम दुखी हो जाते हैं, कभी हम थोड़ा सा ये हो जाते हैं, ढीले पड़ जाते हैं, कह सकते हैं ना ऐसा कि ढीले पड़ जाते हैं, तो बाबा कहते हैं बचपन के दिन याद करो, जब नए नए ज्ञान में आप आए थे तो आप कितने ऊर्जावान थे, बहुत नशा रहता था बाबा के पास आने का, तो वो दिन भुलाना नहीं है। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना और इसका अर्थ भी समझा कि यह हमारा ईश्वरीय जन्म है। इस जन्म में हम जिसे मम्मा बाबा कहते हैं, उनकी मत पर चलने से ही हम विश्व के मालिक बनेंगे, क्योंकि यह है नए विश्व का रचयिता। इस निश्चय से ही तुम यहाँ बैठे हो और विश्व के मालिक बनने का वर्षा ले रहे हो। यह जो पुराना विश्व है उसका तो विनाश होने वाला है, इसमें अब कोई सुख नहीं है। बाबा कहते हैं जैसे बैरिस्टर कहे कि हम बैरिस्टर बनेंगे, बाप कहते हैं तुमको स्वर्ग का डबल सिरताज बनाऊंगा। श्री लक्ष्मी नारायण अथवा उनकी डिनाइस्टी का वर्षा देने आया हूँ। लक्ष्मी नारायण के राज्य में परमात्मा हमको ले जाने आए हैं, उसके लिए तुमको राजयोग सिखा रहे हैं। ये बातें भूलो मत। बाबा कहते हैं मैं तुमको कितना सुंदर, मतलब कितना, बाबा कहते हैं तुम्हारी सूरत भल मनुष्य की है लेकिन सीरत बंदर। मैं तुमको मनुष्य से देवता बनाने के लिए आया हूं। इसमें कोई तकलीफ की बात नहीं है। यज्ञ की सेवा करो, बाप को याद करो, 21 जन्म तुम कभी दुख नहीं पाएंगे। यह यज्ञ मन इच्छित फल देने वाला है, अर्थात जीवन मुक्ति स्वर्ग की राजाई देता है। तो ऐसे यज्ञ की कितनी संभाल करनी चाहिए, कितनी शांति रहनी चाहिए। देखो कोई भी तरह से सेवा कर सकता है, कोई तन से, कोई मन से, कोई धन से, कोई शरीर से, कहीं से भी हम भगवान के यज्ञ में अपनी सेवाएं दे सकते हैं। इससे और बाबा की याद करने से हमको 21 जन्मों का सुख मिलेगा। तो बाबा कहते यहाँ कितनी शांति होनी चाहिए। कोई आवे तो समझे यहाँ तो सुख शांति लगी पड़ी है। यहाँ कोई भी आवाज़ करना
किसी को भी पसंद नहीं। तो बाबा कहते हैं कि अभी हम राम राज्य में जाते हैं, बंधन मुक्त है, तो उसके लिए तो सौभाग्य की बात है। अगर कोई बंधन नहीं है तो भगवान की सेवा में जरूर हाथ बटाना चाहिए। लखपति करोड़पति से भी वह महान सौभाग्यशाली है जो बेहद के बाप से वर्षा लेते हैं। सौभाग्यशाली, सौभाग्यशाली का अर्थ है 100% भाग्यशाली। हम इतने दिन सौभाग्यशाली बोलते थे ये वर्ड, लेकिन हमको इसका अर्थ नहीं मालूम था। भगवान कहते हैं 100% भाग्यशाली है जो भगवान के यज्ञ में अपनी सेवाएं देते हैं। अब बाप कहते हैं और सब चिंताओं को छोड़ यज्ञ की सर्विस से प्यार करो, धारणा करो। पहले पहले अपना जीवन हीरे जैसा बनाना है, वो बनेगा सिर्फ श्रीमत से। बाबा तो अनुभवी है ना, ब्रह्मा बाबा की बात है। ब्रह्मा बाबा तो अनुभवी है, बल कितना भी बड़ा ये जौहरी था। कहा आश्रम में जाएंगे तो आश्रम के नियमों पर पूरा चलेंगे। वहाँ ऐसे नहीं कि मांगा जाता है कि हमको फलानी चीज़ दो। बड़ा रॉयल्टी से जो भोजन सबको मिलता है वही खाया जाता है। इस ईश्वरीय आश्रम में भी बड़ी शांति चाहिए। बाबा कहते हैं यहाँ तुमको दूसरों को अंधों की लाठी बनना है, सबको महामंत्र देना है, ये संजीवनी बूटी देनी है। दुनिया वाले तो बेहोश होके पड़े हैं। बाबा कहते यह ज्ञान संजीवनी बूटी है। हनुमान तो तुम ही हो, नंबरवार महावीर हो। बहुत है जो बेहोश पड़े हैं, उनको होश में लाना है, जो कुछ जीवन बना ले। बेहोश मतलब शरीर से बेहोश नहीं, लेकिन उनको भगवान इस धरा पर आए हैं ये मालूम नहीं। मीठे मीठे बाप को याद करना है, दिल बाप के पास लगी हुई हो। बाकी कर्मेंद्र से कर्म तो करना है, श्रीमत पर चलना है। लाडले मीठे बच्चे, बाप कहते हैं मुख से सदैव ज्ञान रत्न निकालो, पत्थर नहीं निकालो। कोई भी संसार का समाचार की बात नहीं निकालो, नहीं तो मुख कड़वा हो जाएगा। भारत को महादानी कहा जाता है। इस समय बाप बच्चों को दान देते हैं, बच्चे बाप को दान करते हैं। बाबा शरीर सहित ये सब कुछ आपका। बाप फिर कहते हैं ये विश्व की बादशाही तुम्हारी। देखो भगवान क्या कहते हैं, इस पुरानी दुनिया का सब कुछ खत्म होना है, क्यों ना हम बाबा से सौदा कर ले। कखपन देना है और लखपन लेना है। बाबा ये सब कुछ आपका, भविष्य में हमको राजाई देना। लेकिन बाबा कहते हैं कोई ऐसे ना समझे कि हम तन मन धन देते हैं तो हम भूखे मरेंगे। नहीं, शिव बाबा का भंडारा है जिसमें सबका शरीर निर्वाह होता है और होता रहेगा। द्रौपदी का मिसाल, द्रौपदी ने भी परमात्मा को जब आवाज दी, ये एक मिसाल है, तो भगवान दौड़ा चला आया था। अब ये प्रैक्टिकल में चल रहा है। महाभारत में कोई द्रौपदी का वस्त्र हरण नहीं हुआ था, लेकिन बाबा कहते हैं ये प्रैक्टिकल में अभी चल रहा है। शिव बाबा का भंडारा सदैव भरपूर है। यह भी एक परीक्षा थी, यह भी एक परीक्षा थी। मतलब जब ब्रह्मा बाबा के टाइम पे बेगरी पार्ट चला तो बहुत बीमार हो गए थे, लेकिन भगवान पर जिसका पूरा निश्चय नहीं था उन्होंने भगवान का साथ छोड़ दिया। तो बाबा कहते यह भी एक परीक्षा थी। जिसको डर लगा वो चले गए, बाकी साथ देने वाले चले आए। भूखे मरने की तो बात ही नहीं। अब तो बच्चों के लिए महल बना रहे हैं। अच्छा रहना है तो मेहनत कर अपना उच्च पद पाना। बाबा कहते हैं 21 जन्मों की राजाई तुम्हारे नाम, एक बाप के सिवाय कोई भी याद न आए। मुरली लिखना बहुत अच्छी सर्विस है, सभी खुश होंगे, सभी की आशीर्वाद मिलेगी। बाबा अक्षर भी बहुत अच्छे हैं। बाबा कहते हैं मुरली की सेवा बहुत अच्छी रीति करनी चाहिए, सभी भाषाओं में सीखनी चाहिए, मराठी गुजराती आदि। जैसे बाबा रहम दिल है तो बच्चों को भी रहम दिल बनना है। अब क्यों ना हम, देखो बाबा कहते हैं कि बच्चों को भी रहम दिल बनना है, तो क्यों ना हम बाप की श्रीमत पर चले।
और कहना चाहिए बाबा मैं आपका हूँ, आप जिस सर्विस में चाहे लगा दो, फिर रिस्पॉन्सिबल बाबा होगा। एशलम में आने वालों को बाबा बंधनों से मुक्त कर देता है। एशलम मतलब शरण में आने वाले, जो भगवान की शरण में आते हैं भगवान उनके बंधन मुक्त कर देते हैं। सर्विस और पढ़ाई पर ध्यान देना है। मीठे ते मीठे बाबा के बच्चे हो तो बहुत मीठा बनना है। शिव बाबा कितना मीठा, कितना प्यारा, हमको फिर से ऐसा बनाते हैं। कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, देह सहित सबसे मोह निकाल। बाप और अविनाशी ज्ञान रत्नों से मोह रखना है। ज्ञान रत्न दान करते रहना है। पढ़ाई और सर्विस पर पूरा ध्यान देना है। बाप समान मीठा बनना है। संसार समाचार न सुनना है, न दूसरों को सुनाकर मुख कड़वा करना है। वरदान, हदों से न्यारे रह। परमात्मा प्यार का अनुभव करने वाले रूहानियत की खुशबू से संपन्न भवो। देखो बड़ा सुंदर वरदान है। हद से न्यारे रह, परमात्मा प्यार का अनुभव करने वाले रूहानियत की खुशबू से संपन्न भवो। जैसे गुलाब का पुष्प कांटों के बीच में रहते हैं, फिर भी न्यारा और खुशबूदार रहता है, कांटों के कारण बिगड़ नहीं जाता। ऐसे रूहे गुलाब जो सर्व हदों से व देह से न्यारे है, किसी भी के प्रभाव में नहीं आते, वे रूहानियत की खुशबू से संपन्न रहते हैं। ऐसी खुशबूदार आत्माएं बाप के व ब्राह्मण परिवार के प्यारे बन जाते हैं। परमात्मा प्यार अखूट है, अटल है, इतना है जो सभी को प्राप्त हो सकता है, लेकिन उसे प्राप्त करने की विधि है न्यारा बनना। स्लोगन, अव्यक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए व्यक्त भाव और भावनाओं से परे रहो। अव्यक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए व्यक्त भाव मतलब शरीर में जो हम बहुत बातें करते हैं व्यक्त में आते हैं और भावनाओं में बह जाते हैं, तो बाबा कहते हैं व्यक्त भाव और भावनाओं से परे रहो। दादियों की डायरी से अनमोल महावाक्य। यह ज्ञान बल देता है। जो ज्ञान अंदर में भरा हुआ रहता है, बाहर हाथों से भले कोई काम करे, लेकिन आंतरिक मनसा की शुद्धि वृत्ति से ही पद की प्राप्ति होती है। मन में परमात्मा की याद है। मन इतना शुद्ध है, जितना मन शुद्ध उतनी वृत्ति वैसी बनती है, और जितनी वृत्ति वैसा वायुमंडल बनता है। तो बाबा कहते हैं कि आंतरिक वृत्ति से ही सब कुछ स्वाहा करना है। अगर आंतरिक वृत्ति में सब कुछ स्वाहा नहीं किया तो बाहर से किया भी तो क्या काम का। मैंने सब कुछ स्वाहा किया, मैंने किया, मैं कर रहा हूं, यह कर्तापन अगर अंदर में रहता है तो उससे होने वाली प्राप्ति चली जाती है, फिर उससे कोई फल नहीं निकलता। बाबा कहते मैं निमित्त हूँ और निमित्त होकर पुरुषार्थ करना है, तो आंतरिक मनसा की वृत्ति से ही पद की प्राप्ति होगी। ओम शांति, ओम शांति। अब सब सीधा बैठ जाएंगे, हम एक छोटा सा मेडिटेशन लेंगे, परमात्मा प्यार का अनुभव करेंगे। मैं आत्मा इस भ्रुकुटी सिंहासन पर विराजमान हूं। देखो अपने आप को, छोटा सा बिंदु, एक छोटी सी आत्मा भ्रुकुटी सिंहासन पर, और एक छोटी सी आत्मा पूरे शरीर को चलाती है। मुझ आत्मा से पावरफुल सफेद प्रकाश निकल रहा है। मैं आत्मा बहुत शक्तिशाली हूं। मैं सतयुगी आत्मा हूं। यह मेरा आखिरी जन्म है,
अब मैं वापस सतयुग की ओर जाने वाली हूँ, इसलिए मुझे आत्मा में सारे सतयुगी संस्कार होने चाहिए। इसीलिए मैं आत्मा उस परमात्मा से योग लगाती हूँ, जिससे मुझे आत्मा की बैटरी चार्ज हो जाए। ज्ञान सूर्य परमपिता परमात्मा शिव मेरे सिर के ऊपर। एकदम मन बुद्धि को एकाग्र कर दो, बाहरी सब बातों से डिटैच हो जाओ। परमात्मा की शांति की किरणें, शक्ति की किरणें, पवित्रता की किरणें मुझ आत्मा पर समाती जा रही है। मैं आत्मा बहुत शक्तिशाली होती जा रही हूँ। परमात्मा की शक्तियों की किरणों से मेरा मन एकदम शांत होता जा रहा है, शरीर निरोगी होता जा रहा है। मैं सतयोगी आत्मा हूँ। मेरे गुण दैवी गुण बनते जा रहे हैं। मैं सतयोगी आत्मा सतयुग की देवी बनती जा रही हूँ। मेरा उठना बैठना बोलना चालना देवताई होता जा रहा है। परमात्मा की शक्तियों से मैं आत्मा भरपूर होती जा रही हूँ। ओम शांति। ओम